मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आपके देवेंद्र सर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और नमस्ते। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हम सभी प्रत्यक्षता ना मिल पाने के कारण आज मैं आप सभी के साथ आईसीटी के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं और इस जुड़ाव में मैं आपके साथ थोड़ी फॉर्मल और थोड़ी इनफॉर्मल बातें दोनों करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार ने जो गाइडलाइन दी है कि घर में रहना है और हाथ धुलना है या तमाम और भी बातें सरकार ने बताई हैं, उस पर चर्चा करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता मुझे नहीं है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी, चूंकि बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ने का एक प्रयास है, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई, मुलाकातें नहीं हुई, फ़ोन से कुछ लोगों से चर्चाएं अवश्य हो जाती हैं, लेकिन मुझे वास्तविक खुशी तभी प्राप्त होती है जब मैं आप लोगों के बीच होता हूँ। लेकिन कुछ दिनों की बात है, उस बीच मैं आपसे इस आईसीटी के माध्यम से ही जुड़ूंगा। तो मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। आज मेरा जो मौलिक विषय है आपसे जुड़ने का, वो है आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करना है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है जो आप सभी के लिए, कैरियर के लिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें से विशेष रूप से यूजीसी नेट या हायर एजुकेशन से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें रिसर्च एक महत्वपूर्ण विषय है। चूंकि हम प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन लेकर के आते हैं, लेकिन वहां पर रिसर्च एक मौलिक विषय के रूप में नहीं होता है, केवल उच्च स्तर पर ही हमको ये पढ़ने को मिलता है। तो तमाम विद्यार्थियों में रिसर्च को लेकर के तमाम घबराहट भी होती है और मार्केट में जो पुस्तकें हैं वो भी बहुत आसानी से, गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपलब्ध नहीं होती हैं। तो विद्यार्थी के अंदर हमेशा एक पसोपेश की स्थिति, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है रिसर्च को लेकर के। आज मैं आपसे जो चर्चा शुरू करूंगा वो वहीं से शुरू करूंगा जहां से हम लोगों ने अपनी क्लास में चर्चा बंद की थी। जहां तक मुझे याद आ रहा, हम लोग रिसर्च टाइप्स के अंतर्गत ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोसेस जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा था। एक्सपेरिमेंटल का क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था या पूरा कंप्लीट हो गया। नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को क्लासिफाइड करके पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ रहे थे। और क्वालिटेटिव रिसर्च में तमाम तरह की रिसर्चेज आई हैं जो पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। आज उसी क्वालिटेटिव रिसर्च में से एक सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च है जिसके बारे में या जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बहुतायत पूछे जाते हैं। उनमें से एक रिसर्च है हिस्टोरिकल रिसर्च। शायद एक क्लास इसके बारे में हुई थी। आज हम हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में फिर से स्टार्टिंग से चर्चा करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक शोध। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। चूंकि ये वन वे कम्युनिकेशन के थ्रू लर्निंग होने जा रही है, कोशिश करूंगा कि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, मैं स्वयं विद्यार्थी बन करके उन जिज्ञासाओं को स्वयं ही शामिल करूं और उनका स्पष्टीकरण दूं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करेंगे या फिर
कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स लिख करके भी आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे और मैं यथासंभव उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हिस्टोरिकल रिसर्च की चर्चा करते हैं। तो इसमें बहुत कुछ बताने जैसी चीजें नहीं है। हिस्टोरिकल रिसर्च पहले ही हमें पता है कि एक क्वालिटेटिव स्टडी है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च है क्या या किस तरह की ये स्टडी है। तो हमें सबसे पहले ये बता देना है कि हिस्टोरिकल रिसर्च एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसका मतलब है कि इस रिसर्च में जो रिसर्च डेटा है वो न्यूमेरिकल नहीं होता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में होता है मोस्टली। खैर वो सारी चर्चाएं हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत कर ली हैं, तो वापस इस रिसर्च के बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करते। हम अपने मौलिक विषय पर ही रहते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। अब कई दफा मैंने आपसे ये चर्चा की है कि जब भी हम रिसर्च में कुछ भी पढ़ रहे हैं, यहां तो हम रिसर्च टाइप्स की चर्चा कर रहे हैं या रिसर्च में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने जाते हैं, हमने आपसे कई दफा ये बात की है कि हमें रिसर्च में कोई भी टॉपिक पढ़ने के समय 3 ही बिंदुओं पर पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। वो 3 विषय हैं व्हाट, व्हाई एंड हाउ। यानी आज हम इस रिसर्च को इन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं पर ही डिस्कस करेंगे और इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट का मतलब आप सभी जानते हैं, क्या, क्यों और कैसे। अब रिसर्च में इनका क्या मतलब है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो व्हाट का मतलब है मीनिंग से, और केवल मीनिंग से नहीं, यहां पर तमाम चीजें जो है वो व्हाट के अंतर्गत ही। हमारा इसीलिए पहले नंबर पर व्हाट रखा है क्योंकि ज्यादातर चीजें जो हम पढ़ेंगे वो व्हाट के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अब जब हम मीनिंग पढ़ेंगे तो यहां पर मीनिंग 2 तरीके से हम पढ़ते हैं। एक तो जनरल मीनिंग पढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पढ़ते हैं, या इसी को हम कई दफा टेक्निकल मीनिंग भी कह सकते हैं। टेक्निकल मीनिंग कह सकते हैं। अब जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च में पढ़ने आते हैं तो व्हाट में बेसिकली मीनिंग के बारे में चर्चा होती है। मीनिंग, फिर उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और भी चीजें हैं जिसके बारे में वापस आकर के चर्चा करेंगे। जब हम व्हाई के बारे में बात करते हैं तो हमें उसके रेशनल के बारे में पढ़ना होता है। कई दफा ये कहा जाता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों होनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए, तो हमें यहां पर रेशनल या उसकी नीड या उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करना होगा। क्योंकि रिसर्च में आपके पास क्यों का जवाब होना चाहिए, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी आपके पास क्यों का जवाब होना चाहिए। एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या इंटरव्यू वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर कर सकता है। और तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है हाउ, अर्थात कैसे, यानी प्रोसेस। प्रोसेस यानी हिस्टोरिकल रिसर्च के इस प्रोसेस या स्टेप्स की बात की जाएगी जिसकी चर्चा हम लास्ट में, यानी हमारी जो चर्चा होगी वो इन 3 बिंदुओं के संदर्भ में होगी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। और किस बिंदु के अंतर्गत हम किसकी चर्चा करते हैं मुख्यतः, ये मैंने आपसे लिखा है। हाँ, इस वीडियो को देखते समय केवल देखें नहीं बल्कि अपने साथ एक डायरी और पेन रखें और जैसे जैसे मैं चर्चाएं करूं उनको जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप प्रॉपरली नोट डाउन भी करते जाइएगा, क्योंकि चीजें केवल देख करके या सुन करके एक बार में लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में रिटेन नहीं करती हैं। तो
पहली और मुख्य चर्चा हमारी व्हाट के रेफरेंस में होगी, दूसरी चर्चा व्हाई के रेफरेंस में, और इसमें से यही दो बिंदु मुख्यतः है। इस स्टेप्स सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे, और वो रिसर्च स्टेप्स हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप जो हमारी चूंकि ये भी एक साइंटिफिक रिसर्च है लेकिन इसके स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए उसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। तो वापस हम व्हाट पर आते हैं और मीनिंग की बात करते हैं। लेकिन क्या अब प्रश्न ये उठता है कि क्या व्हाट के अंतर्गत केवल मीनिंग ही पढ़ा जाता है? तो बिल्कुल नहीं। व्हाट सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्टर है रिसर्च का, और इसी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। नीड एंड रेशनल्स के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो मीनिंग जर्नल और कॉन्सेप्चुअल हो सकता है। दूसरा बिंदु इसके अंतर्गत हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे यहां पर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तीसरी जो मुख्य चर्चा होगी वो होगी हमारे सोर्सेज ऑफ डेटा या डेटा सोर्सेज की बात होगी, और तीसरी जो चर्चा है वो होगा क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा, ध्यान रखें कि जब भी हिस्टोरिकल रिसर्च ध्यान में आए या हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में हम सोचें तो हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक, उसका मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, उसका सोर्स ऑफ डेटा ध्यान में रखना है, और तीसरा, उसका क्रिटिसिज्म ध्यान में रखा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो तीन इन्हीं सेक्शंस में से होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी महत्वपूर्ण होती हैं जो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपके मस्तिष्क में हिस्टोरिकल रिसर्च का विचार आए या हिस्टोरिकल रिसर्च को ध्यान में आप मस्तिष्क में अपने करें, तो आप देखें कि हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे ही क्लिक हो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास क्लिक हो जानी चाहिए कि अच्छा यहाँ डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा एंड क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा भी होता है, क्योंकि यही तीन सेक्शंस हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम मीनिंग पर आते हैं वापस। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं और वापस मीनिंग पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब मीनिंग की हम चर्चा करते हैं तो कई दफा मीनिंग जो होता है, आपने भी पढ़ा होगा कि केवल एक सामान्य सा अर्थ लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि